अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम PSY 402 के लास्ट लेसन 45 को डिस्कस करेंगे। आई होप कि जो पिछले लेसन्स हैं वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे एग्ज़ाम्स के अंदर। टाइम ज़ाया के बगैर अपने फाइनल लेसन की तरफ बढ़ते हैं। लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन टॉपिक 188 से 190 तक हम कवर करेंगे। ह्यूमन लैंग्वेज कह रहे कि तमाम कल्चर्स में लैंग्वेज एक ही तरह डेवलप होती है। ये कम्युनिकेट करने के लिए एक नीड है। जो बच्चे जो जो डेफ होते हैं वो भी साइन लैंग्वेज जो है सीख लेते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, यानी कि इतनी ज़रूरी है। हर कोई लैंग्वेज सीखता है। हम ग्रामर के बगैर लैंग्वेज समझ जाते हैं। दुनिया में 5,000 ज़बानें हैं। इनमें वर्ब मुख्तलिफ़ ज़बानें हैं 5,000, लेकिन इनमें वर्ब, नाउन्स, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, नेगेटिव सेंटेंसेस ये सब जो हैं इनमें पाए जाते हैं। कह रहे कि 1800 में जब ब्रोंका ने ब्रेन में जो पार्ट्स हैं कुछ उनको ढूंढा था, तब लैंग्वेज की स्टडी पर ये लैंग्वेज के रिलेटेड जो पार्ट्स हैं उनको उसने देखा। तो उसके बाद जो है वो लैंग्वेज पर स्टडी की शुरू हो गई। यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रही है साइकोलिंग्विस्टिक। साइकोलिंग्विस्टिक कह रहा है कि साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड साइकोलिंग्विस्टिक। आगे हमारा टॉपिक 189 है स्पीच एंड रीडिंग प्रोसेस, कंपोनेंट्स ऑफ वर्ड। वर्ड के कुछ कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे, ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा। सबसे पहले फोनीम है। कह रहा है कि जो फोनीम कहते हैं शॉर्टेस्ट सेगमेंट ऑफ स्पीच, जिसके बदलने से वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। मसलन बिट है, बिट के अंदर आई एक फोनीम है, बी एक फोनीम है, टी एक फोनीम है। आई की जगह हम ए लगा देंगे तो बैड बन जाएगा, मीनिंग चेंज हो गया। इसी तरह बी, या फिर बिट के अंदर बी की जगह हम जो है पी लगा देंगे तो पिट बन जाएगा, इसका मीनिंग भी चेंज हो गया। उसके अलावा दूसरा कह रहा है कि मॉर्फीम्स, दूसरा वर्ड जो है वो मॉर्फीम है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच हैव ग्रामेटिकल फंक्शन। जिस तरह टेबल है, टेबल एक ही वर्ड है, अलग है। इसको इस अलग करेंगे हम, टैब अल करेंगे तो इसका जो मीनिंग जो है वो अलग से नहीं बनेगा। ये वन फोनीम है। लेकिन बेडरूम के अंदर दो वर्ड आते हैं, एक बेड है और एक रूम है। इसके अंदर दो फोनीम पाए जाते हैं, बेड और रूम। फोनेमिक रिस्टोरेशन इफेक्ट, जब हम एक फेमिलियर जुमला बोलते हैं अगर वो इनकम्प्लीट भी रहे तो हम इसको रिस्टोर कर लेते हैं, यानी इसमें मौजूद फ़ोनीम रिस्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल ये दे रहा है कि बंदे को सुनाया गया फ़िक्रा कि वी मेट देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर्स। जिस टाइम एस का लफ्ज़ बोला जाता है लेजिस्लेचर, एस की जगह वो बंदा जो है जो जुमला बोल रहा था वो खांसी कर देता। तो बंदे से जिसको सुनाया जा रहा था जुमला, जब उसके से पूछा गया जुमला, तो उसने लेजिस्लेचर को कंप्लीट जो है समझ लिया था, यानी कि उसके जहन में उसने जो है रिस्टोर कर लिया फोनीम को अपने जुमले के अंदर। वी मेट विद रिस्पेक्टिव लेजिस, आगे कफ करता, वो खांसी कर देता। लेकिन सुनने वाले बंदे ने लेजिस्लेचर पूरा लफ्ज़ ही जो है मैयर किया, यानी कि सुना अपने अंदर। आगे सिमेंटिक, मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंसेस कॉल्ड सिमेंटिक। आगे यहाँ सिंटैक्स है। सिंटैक्स कहते हैं रूल ऑफ ग्रामर विच कंबाइंस वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस इज कॉल्ड सिंटैक्स। ह्यूमन मोटिवेशन, मोटिवेशन अक्कर्स फ्रॉम लैटिन वर्ड, मोटिवेशन वर्ड जो है कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड मूवेयर, मीन्स टू मूव। किसी काम को करने के लिए हम इसकी तरफ जाते हैं या इससे बचते हैं। इसके लिए इससे दूर जाते हैं या इसकी तरफ, यानी अट्रैक्शन, और या फिर दूर जाते हैं अवर्जन। ये दोनों मोटिव्स हैं। मोटिवेशन के अंदर कह रहा है कि इंट्रिंसिक होती है मोटिवेशन, यानी कि इंटरनल होती है, जेनेटिक्स की बुनियाद पर होती है। मसलन परिंदे अपना घोंसला खुद से बनाना सीख जाते हैं। इंस्टिंक्ट कह रहा है कि प्रोग्राम्ड टेंडेंसी फॉर सर्वाइवल, यानी कि चीज़ को, अगर गर्म चीज़ को हाथ लगे तो हम फ़ौरन से हाथ पीछे खींच लेते हैं, ये एक इंस्टिंक्ट है। इसी तरह ड्राइव, ड्राइव इज़ इंटरनल स्टेट विच अराइजेज ड्यू टू डिसइक्विलिब्रियम।
यानी कि हमें खाने की जो है ड्राइव होती भूख लगती है, तो एक ड्राइव हमारे अंदर खाने की पैदा हो जाती है और उस वक्त तक रहती है जब तक जो है हमारी जो है नीड पूरी ना हो खाने की। ड्राइव के बाद है एक होम्योस्टेटिस की का कंसेप्ट है, ये बैलेंस इन इंटरनल कंडीशन ऑफ द बॉडी। जिस तरह पानी का लेवल बॉडी के अंदर कम या ज़्यादा होता है या लेवल होता है, ये होम्योस्टेटिस की स्टेट होती है। इंसेंटिव, रिवार्ड थ्रो द बिहेवियर थ्रू विच बिहेवियर इज़ मोटिवेटेड, यानी कि एक्सटर्नल रिवार्ड, किसी को रिवार्ड देना जिसके ज़रिए बिहेवियर को मोटिवेट किया जाता है। अचीवमेंट, अचीवमेंट कह रहा है कि जीन्स में, कैरियर्स में अचीवमेंट के लिए भी हमें सॉरी जीन्स मैंने बोल दिया, स्पोर्ट्स के अंदर, मुख्तलिफ कैरियर्स के अंदर, लर्निंग के अंदर जो हम अचीवमेंट हासिल करते हैं उसके लिए भी हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के अंदर कह रहा है कि इस थ्योरी के मुताबिक जो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स हैं, जो इंट्रिंसिक है वो एक्सट्रिंसिक की निस्बत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, क्योंकि इंट्रिंसिक जो होते हैं वो बायोलॉजिकल इन नेचर होते हैं और जेनेटिक्स से इनका ताल्लुक होता है, इसलिए ये ज़्यादा मोटिवेशन का जो है वो बायस बनते हैं, बजाय कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक जो होते हैं बाहर से जो रिवार्ड के तौर पर दिए जाते हैं वो इतनी ज़्यादा मोटिवेशन का सोर्स जो है वो नहीं होते। मैस्लोज अर्लियर मॉडल, मैस्लो ने हायरार्की ऑफ नीड पेश की थी। उसने कहा था 5 तरह की नीड्स होती हैं। पहली साइकोलॉजिकल नीड्स है, जो बेसिक नीड्स होती हैं हमारी, खाने पीने की नीड्स हो गई, सोने की नीड्स हो गई। और अगली सेफ्टी नीड है। सेफ्टी यानी कि जब बंदे की ये नीड पूरी हो जाती है तो दूसरी नीड आती है सेफ्टी, यानी कि रहाइश, घरों में रहना, सेफ घरों में रहना, जानवरों से या दूसरे जानवरों इंसानों से बचना। उसके बाद बिलोंगिंगनेस, जब सेफ्टी की नीड पूरी हो जाती है तो लोगों का बिलोंगिंगनेस, यानी कि उनकी शादियां हों, बच्चे हों, रिलेशन हो लोगों के साथ। उसके बाद जब ये पूरी हो जाती है तो स्टीम नीड, यानी कि वो लोग चाहते हैं कि उनकी इज़्ज़त की जाए माशरे में, फैमिलीज़ में। उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड है, जहाँ पर बहुत कम लोग पहुँचते हैं, जिस तरह कायद आज़म ने की एग्जांपल लेने के, वो सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन थे। व्यूअर्स, ये था हमारा लेसन। आई होप आई मेड इट क्लियर। इंशाल्लाह ताला आप लोगों के जो एग्ज़ाम्स होंगे वो बहुत अच्छे होंगे इंशाल्लाह, और इन लेक्चर से आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जल्दी नए सब्जेक्ट के साथ मिलते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।